नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसने हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी को बदला। और एक ऐसा बदलाव आया ज़िंदगी में, एक बार जो उनको सुन लेता है, उनकी गहराई में चला जाता है, वो उनसे प्यार किए बिना नहीं रहता। बोलते हैं ना, पहली नज़र में प्यार हो गया। ऐसा ही है इनका प्यार। जो आप सामने फ़ोटो देख देख रहे हैं, इनका नाम है आचार्य रजनीश। ओशो के नाम से मशहूर हुए। इनका जन्म भारत में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो शुरू से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये। तो मैं इनकी बात पीछे की ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा, बस इतना मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनको कुछ भ्रमित लोगों ने विवादास्पद गुरु कहा, सेक्स गुरु कहा। आज भी कुछ लोग इनको नहीं समझ पाए। इनको कौन नहीं समझ पाता है? जो धार्मिक लोग हैं, जो लोक धर्म में जीते हैं, पाखंड में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास की को चलाते हैं, मान्यता में जीते हैं, तमाम तरह की कुरीतियों और रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, वो लोग इनको सुन नहीं सकते हैं। सुन तो सकते हैं, लेकिन अगर सुनेंगे तो उनके जो भ्रम हैं, जो झूठ है, वो कटेंगे तो उनको कड़वे लगते हैं। और जो इनको कड़वे लगते हैं तो फिर इनका विरोध करते हैं। और सही मायने में तो इन्होंने जो कहा वो खुला सच कहा, नंगा सच, जैसा का जैसा। कोई लाग लपेट, कोई दोगलापन नहीं। जैसा कह दिया, आपको बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। बस इन्हीं बातों से दुनिया प्रभावित हुई। आज भी लाखों लोग इनको सुनते हैं। पहले कुछ समय पहले, 10-15 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग इनको सुन नहीं पाते थे। आज भी गांव वगैरह ऐसे कोने में चले जाओ, भारत में भी बहुत कुछ लोग इनको अभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सालों में इनका प्रचलन बढ़ा। आज आपको इनकी वीडियो, रील्स फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएगी। लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग सुनते हैं। लेकिन सबका अपना अपना सुनने का ओशो को अलग मतलब है। आप 5 ओशो को सुनने वाले आदमियों के पास चले जाइए, पाँचों का अपना अलग अलग जीवन होगा। आदमी को एक ही सुन रहे हैं, लेकिन 5 आदमी का अपना अपना अलग अलग जीवन है। तो मैंने जब सुनना चालू किया, हर आदमी की ज़िंदगी में तनाव है, दुख है, परेशानी है। इन्होंने बोला कि ये सब रहते हुए भी आप आनंद में रह सकते हैं। इन्होंने वो मंत्र दिया, और वो मंत्र का नाम है ध्यान, होश। कि आप खुली आंखों से जागृत अवस्था में होश होश में रहकर, ध्यान में रहकर आप ज़िंदगी को तनाव मुक्त जी सकते हैं, जो वाकई में कमाल है। और मैंने जैसे कहा कि पहली बार में इनसे प्यार हो जाता है। एक बार जो इनके साथ चला गया, इनके बातों को सुन लिया, अपने अंदर गहराई में बातें चली गई, वो ऐसा होता है कि जैसे है ही नहीं, खो गया है, चला गया कहीं से। तो ऐसा प्रभाव इनका रहता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों का किया। और आज भी इनको वो लोग नहीं सुन पाते हैं जो अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपने धर्म और धंधे में फंसे हुए हैं। आज भी उनका ये विरोध करते हैं ना। क्यों विरोध करते हैं? कि उनका धंधा बंद हो जाएगा। अधार्मिक लोग, है ना, जो हमेशा रीति रिवाज, पाखंड और कुरीतियों पे चल रहे हैं। मैं इनका हमेशा प्रचार करता रहता हूँ, प्रसार करता रहता हूँ, ताकि लोग इनको सुने। तो जब मैंने सुनना चालू किया तो मैं भी हैरान रह गया कि क्या ऐसी भी ज़िंदगी जी जा सकती है कि आप तनाव, दुख और परेशानी में रहते हुए ज़िंदगी जी सकते हैं, बाकी में जी सकते हैं। और ये दुख, तनाव और परेशानी आपके कहीं जाएंगे नहीं, आपके पीछे एक टैग की तरह चिपके रहते हैं हमेशा। तो इन्होंने ये मंत्र दिया कि चिपके रहते हुए भी आप आनंद में जीवन जी सकते हैं। तो बाकी ये चमत्कार है। इनकी किताबें आज ऑनलाइन मौजूद हैं। तो आज भारत में आप देखो कितनी संख्या बढ़ गई है, कितने बाबाएं फर्जी बढ़ गए हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे में है। हिंदू धर्म में तमाम तरह के आडंबर हो गए हैं। किसी भी बाबा को हम पूजने लग जा रहे हैं। जब हमारे भारत देश में ऐसे हीरा का जन्म हुआ, तो हम हीरा के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास जाने के लिए आपको तो थोड़ा टूटना पड़ता है।
पहले से टूटना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, है ना। बेचैनी में वो फिर वो आनंद आएगा। तो मेरे पास इनकी कई किताबें हैं, जैसे मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अब आप सोचेंगे मृत्यु सिखाता हूँ, मृत्यु कौन सिखाता है ना। मृत्यु भी सीखने की एक कला है कि आदमी कैसे मरता है। जीवन तो हम सभी जीते हैं, लेकिन वो प्यार से, प्रेम से मर जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग मरना भी नहीं जानते हैं, मरते भी तो ऐसे हैं जैसे कि मरते समय भी उन्हें बहुत सारी बेचैनी चिंता होती है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, इनके हमारे पीछे क्या होगा, ये होगा, है ना। तो आप एक बार इनको पढ़िए, ओशो को जानिए। मैंने समझा ओशो को, है ना। फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप थोड़े विद्रोही टाइप के हो जाएंगे, है ना। विद्रोही इसके लिए कि आपको फिर ऐसा लगने लगा कि मैं कहाँ जी रहा हूँ। आपके जो पुराने जाल हैं, जंजाल हैं, जो जो जाल मकोड़े आपने बना रखे हैं, वो फिर आपको तोड़ने पड़ेंगे। और फिर अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि फिर मैं क्यों सुन रहा हूँ। ये एक ऐसी जीवन शैली है कि बाद में आपको ही खींच उठती है कि मैं एक तो ओशो को सुन रहा हूँ, फिर भी इन पाखंडों में पड़ा हुआ हूँ। तो धीरे धीरे उन पाखंडों से आपको दूर होते जाना पड़ेगा, और बड़ा प्रेम और बड़ा एक आनंद का अवसर आपके जीवन में आने लगेगा। तो तमाम जो भारत देश में बाबाओं की फौज बढ़ गई है ना, उन बाबाओं का हमेशा विरोध किया है। उन बाबाओं के पास सिर्फ चमत्कार होता है, बनावटी बातें होती हैं, नकलीपन होता है, दिखावटीपन होता है, तमाम तरह की अंधविश्वास परंपराएं होती हैं, है ना। मैंने जब समझा तो ये सब कुछ छोड़ा, और हज़ारों लोगों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं इन बाबाओं के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आदमी की ज़िंदगी में बाकी बदले। ये एक विशेष और ख़ास किस्म के इंसान थे। इंसान तो हज़ारों होते हैं, लेकिन एक इंसान होता है जिसके अंदर कुछ खास ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो दूसरे आदमी को बता सके। तो मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्यों ये एकदम आपको ऐसी तरोताज़ा ये अगर आप इनको 20 साल के बाद भी सुनोगे, 50 साल के बाद भी सुनोगे, तो आपको लगेगा कि आज की अभी की बात बता रहे हैं। आपके अंदर जो तमाम तरह की जो जकड़ी हुई परंपराएं, उनको तोड़ने का इन्होंने हमेशा काम किया है। जनमानस में ये बहुत ही लोकप्रिय है। फिर भी आज इनको जो लोग सुनते हैं, इनके अनुयायी हैं सब, उनमें ही अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। ओशो के नाम पे बहुत ठगी भी होती है। कैंप चलाते हैं लोग, है ना। आज ये कैंप है, 5,000 10,000, ये आज वो, आज ये, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको। इनकी किताबें ऑनलाइन मंगानी है और बड़े प्रेम से इनको पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग हैं, उनको पढ़ना है। मैं हमेशा इनकी चर्चा वीडियो में करता रहता हूँ, इनकी रील्स को आगे बढ़ाता रहता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करें। फालतू का एंटरटेनमेंट, कचरा, है ना, जिससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है ना, उससे कोई मतलब नहीं। आज मैंने पहली लाइन में बोला था कि पहली लाइन में आदमी से प्यार हो जाता है। ये एक ऐसी शख्सियत है कि एक मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। मुर्दे में जान डालने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी दीन हसाए, दुर्लभ, दुखी दीन, सब तरफ से टूटा हुआ, हिम्मत हार गया है ना, वो भी अगर आखिरी समय में इनको सुन लेगा तो तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, उड़ने लगेगा। वो सोचने लगेगा ये क्या हो गया, मेरे अंदर चमत्कार कैसे हो गया, है ना। ये ऐसे हैं ओशो कि मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। आदमी नाचने लगता है कि मैं खाओ परेशानी ले रहा था, फालतू में परेशान था, क्यों दिक्कत में था, मेरे पास तो बहुत कुछ खजाना है। तो ऐसा है ओशो का व्यक्तित्व। आप उनको पढ़िए, समझिए, और मैं वाकई कहता हूँ अगर आप उनको प्रेम से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। शुरू में आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ये इसमें क्या सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे निरंतरता बढ़ाई रखिए। इन्होंने 2.5 से 3 लाख किताबें पढ़ी थी। आज आदमी 5 किताब भी नहीं पढ़ पाता है पूरी ज़िंदगी में, और इन्होंने 2.5 लाख किताबें पढ़ी। तो उनका सार इनके पास है, और बड़े प्रेम से आपको समझाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, बड़े प्रेम से आपकी ही बात आपको समझाएंगे। तो ओशो से जुड़िए, ओशो की बातें सुनिए। मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ कि जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, एक बार इनसे जुड़ के देखिए। आपके सारे कष्ट रहते हुए भी आप
ऐसे कि समझ लीजिए कि आप एक बीच टापू पे खड़े हैं, है ना, चारों तरफ से अंधड़ तूफान सुनामी भयंकर ये सब हो रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा है इनका संदेश। तो ओशो से जुड़ने का फ़ायदा यही है कि तमाम संकट परेशानियों में रहते हुए भी हम आनंद में रहेंगे। हमको लगेगा कि जो हो रहा है वो जो होने दो, सब होगा वो ठीक ही होगा। तो मेरा ये संदेश है कि ओशो से जुड़िए, समझिए, सीखिए। मैंने उनको समझा, और भी महान विभूतियाँ इनके बारे में मैं आगे वीडियो में चर्चा करूँगा, जो रियल लाइफ के हीरो हैं। इसलिए बोलता हूँ आज के जो समाज के जो कचरे बाबा वगैरह हैं उनसे दूरी बना के रखिए। वो आपको सिर्फ भ्रमित करके रखेंगे, ताकि आप ऐसे जीवन में फंसे रहें, जाके परंपराओं में फंसे रहें, अंधविश्वासों में फंसे रहें, पाखंडों में फंसे रहें, है ना, कुरीतियों में फंसे रहें, असत्य से साथ जुड़ के चलें। तो मैं तो ऐसे लोगों के साथ रहा और रहूँगा जब तक जीवन है, चाहे मुझे उनसे कुछ वैसा कुछ लाभ ना रहे, लेकिन मुझे आनंद रहे, यही एक आकांक्षा है मेरी। तो आगे भी मैं ऐसे महान शख्सियत लोगों के बारे में विचार करूँगा। ये एक उच्चतम सर्वोत्तम किस्म के हीरे हैं ओशो। तो उनको सुनिए, कृपया फॉलो करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।